हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज हम लोग चैप्टर 13 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 6 का फन विथ मैग्नेट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी इसके वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। सो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ आप उस वीडियो लेक्चर को देख लो। मैंने ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई नो तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आधे घंटे का हो गया, बट मैंने उसमें हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो दैट आपको उसको दोबारा जब आप पढ़ने जाओ, खुद से जब आप सेल्फ स्टडी करने जाओ, तो आपको चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होते चली जाएंगी। जितने भी टर्म्स है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जितनी भी थी सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसकी समरी भी मैंने वीडियो के एंड में हमेशा मैं लगाती हूँ, मैंने लगा रखा है, ठीक है। सो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, एंड सारे का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एडिटिंग करने में, PPTs बनाने में। सो आई होप कि आप लोग मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दोगे बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, बाय लाइकिंग इट, बाय शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो आई होप आप मेरी इस रिक्वेस्ट को फॉलो करोगे, एंड हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की तरफ। ओके, सो हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको जो NCERT के बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए थे मैंने वही एज इट इज़ लगाया है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट जो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट दो तरीके का होता है, एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। तो उसमें क्या बोल रहा है कि किस किस शेप के होते हैं। तो आई होप अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको ये पता होगा। आप इसके आंसर करो, कमेंट करो इसके आंसर, ठीक है। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर है, बट इसको आप पॉज करके कमेंट करो तो दैट आपको चीज़ें रिकॉल होंगी, ठीक है। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। कोई मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं। इसका भी मैंने आंसर बताया है वीडियो लेक्चर में, आप इसका भी आंसर करो। थर्ड क्वेश्चन हमारा है पेपर इज़ नॉट अ मटेरियल। पेपर क्या कौन सा मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो पेपर क्या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, अगर अट्रैक्ट होता है तो वो कौन सा मटेरियल है, नहीं होता है तो वो कौन सा मटेरियल, आप इसका आंसर करो। फोर्थ है इन ओल्डन डेज सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ वॉट। पुराने ज़माने में ऑब्वियसली हमारे पास GPS नहीं था, तो हम उस डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते थे। तो कुछ तो हम लोग एक टुकड़ा होता था हमारे पास, जिसको क्या करते थे हम लोग सस्पेंड करते थे हवा एयर में, एंड वो हमें क्या बताता था, डायरेक्शन बताता था। तो आप बताओ कि वो कौन सा, वो टुकड़ा क्या कहते थे, वो टुकड़ा क्या था, ठीक है। अब मैग्नेट ऑलवेज हैज़ वॉट पोल्स। तो कितने पोल्स, आई होप आप, ये तो बहुत ईजी है, ये तो हर कोई बता देगा। तो आई होप आप 5 का तो बिना कुछ सोचे आंसर कर सकते हो। ओके, सो आप मुझे आंसर करो, मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट सेक्शन में आंसर का। जब तक मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करती हूँ इसके आंसर की तरफ। ओके, सो आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, लाइक जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बने होते हैं। तो 1 मिनट। सो इसमें क्या होता है, एक आपका हो गया बार मैग्नेट हो गया, हॉर्स मैग्नेट हो गया, एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया, ठीक है। ये सब क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के वीडियो देख लो। आपका शायद फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में ही, आपको सेकंड या थर्ड स्लाइड में ही मिल जाएगा आपको। ओके, सेकंड क्या है, द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट आर व्हाट कॉल्ड व्हाट मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, और वो मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक। तो पेपर का क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। फोर आपका क्या है, इन ओल्डन डेज सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ व्हाट बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को वो लोग लटकाते थे, और वो क्या होता था बाई डिफॉल्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता था, वो लगता था। जब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें ईस्ट एंड वेस्ट का पता चल जाएगा, ठीक है। 5 क्या है, अ मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स। 2 पोल्स होते हैं, एक क्या होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो इस ट्रू फॉल्स में क्या है, फर्स्ट है सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज़ 1 पोल। अब आप मुझे बताओ कि ये जो फर्स्ट है ये क्या है, ये सही है कि सिलिंड्रिकल मैग्नेट का एक ही पोल होता है, ट्रू है या फॉल्स है, आप बताओ, ठीक है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को खुद से अभी पढ़ो, इसको पॉज करके इसके आंसर देने का ट्राई करो। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर है मैं डिस्कस करूंगी, बट आप इसको खुद से करोगे तो आपको चीज़ें रिकॉल होंगी, आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, एंड ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल। तो नहीं, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट कैसा भी हो उसमें हमेशा 2 पोल रहेंगे, एक साउथ पोल रहेगा, एक नॉर्थ पोल रहेगा। अगर इसको बीच से भी आप तोड़ दोगे तो ये यहाँ पे अपना नॉर्थ पोल बना लेगा, यहाँ पे अपना ये साउथ पोल बना लेगा। तो ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हमेशा क्या होगा, इसका 2 पोल होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो मैग्नेट ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, ये डिस्कवर हुआ था ग्रीस में, नहीं, क्योंकि वहाँ पे कौन सा मैग्नेट डिस्कवर हुआ था, नेचुरल मैग्नेट। सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर।
जब आप क्या करोगे, साउथ पोल और साउथ पोल को एक साइड एक जगह पे लाओगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो क्या है, सही है, ठीक है। द मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट ब्राउज नियर टू। अब आप एक बार मैग्नेट लेते हो और उसमें मैंने आपको एक्टिविटी बताया था, तो क्या बार मैग्नेट के बीच में ज़्यादा आयरन फिलिंग चिपक रहा था या फिर दोनों साइड में? ऑब्वियसली दोनों साइड में, तो यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स होगा, क्योंकि इसके दोनों साइड में बार यहाँ पे आयरन फिलिंग चिपकेगा, क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में ही क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वहीं पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो मैग्नेटिक मटेरियल है वहीं पे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। द बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सही है, ट्रू होगा। अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस, हाँ, क्योंकि जब उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाता है, तो जब हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता है तो बाकी डायरेक्शन हमें ईस्ट एंड वेस्ट ऑब्वियसली पता चल जाएगा, ठीक है। रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रबर क्या है, अट्रैक्ट नहीं होता है मैग्नेट की तरफ, तो क्या होगा, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of the magnet although its body is made up of plastic। तो आप बताओ, आपके पास शार्पनर होगा, ठीक है, आप अपने पेंसिल को यूज़ करते होगे उसको कवर को निकालने के लिए, राइट, जो ये वुड का कवर होता है उसको निकालने के लिए आप शार्पनर का यूज़ करते हो, तो वो जो शार्पनर है वो मैग्नेट की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, उसमें क्या ऐसा चीज़ जो अट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें उसका जो ब्लेड होता है वो क्या बना होता है, मेटल का बना होता है, लोहे का बना होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसमें यही मैंने लिखा है, द ब्लेड ऑफ द शार्पनर इज मेड अप ऑफ व्हाट, आयरन, और जिसकी वजह से क्या है, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, बिकॉज ऑफ दिस पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड टू द बाय द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑल द बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। उसका बॉडी भले ही प्लास्टिक का बना हो, लेकिन उसमें जो ब्लेड रहता है वो क्या है, मेटल का है, और वो क्या हो रहा है, आपका मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे दो कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसमें आपको बोल रहा है कि नॉर्थ एंड नॉर्थ जब हम लोग लाएंगे, नॉर्थ पोल दो मैग्नेट का, तो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि वो दोनों सेम है, ठीक है। अब अगर हम लोग नॉर्थ एंड फिर से यहाँ पे साउथ ला देंगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे साउथ एंड नॉर्थ है तो ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। और यहाँ पे रिपल्सन है, तो रिपल्सन क्या होता है, जब सेम पोल होता है तब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ साउथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो इसके यहाँ पे मैंने ये आंसर लगा के रखे हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का दो प्रॉपर्टीज़ लिखिए, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके आप आंसर करो। मुझे एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी तो आप आंसर कर ही सकते हो कि इसके दो पोल्स होते हैं, राइट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो एक और प्रॉपर्टी आप मुझे आंसर करो पॉज करके, ठीक है। मैं वेट करती हूँ, तब तक मैं, आप कमेंट करो, तब तक मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एक जो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी क्या था, कि इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी क्या होता है कि लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैंने आपको बताया था कि अगर साउथ पोल एक साथ आएगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। लेकिन अगर साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल आ गया तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में चिपक जाएंगे या अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, सो ये दो प्रॉपर्टी क्या हो गए, मैग्नेट के हो गए। आई होप आपने भी आंसर किया होगा, आपको भी ये पता होगा, जो कि ऑब्वियसली जो वीडियो लेक्चर आपने अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा ये चीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। बार मैग्नेट में जो पोल्स हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप मुझे पॉज करके इसका आंसर दो, ठीक है। सी द पोल्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द बार मैग्नेट जस्ट बिफोर द एंड्स। अब ये बार मैग्नेट मान लीजिए कि ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पोल्स लोकेटेड होते हैं। ये मान लीजिए आपका साउथ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल एंड पे दोनों साइड में क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है, अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, ठीक है। हाउ वुड यू फाइंड आउट विच एंड इज नॉर्थ पोल लोकेटेड। अब मान लीजिए कि बार मैग्नेट पे कोई मार्किंग तो नहीं किया गया कि कौन सा पोल है, ठीक है। तो आप इसको कैसे पता करोगे कि ये कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, ठीक है। ये मैंने आपको एक्टिविटी करके भी बताया था, तो आई होप आपको क्लियर होगा। नहीं क्लियर तो आप वो वीडियो लेक्चर देख लो दोबारा से, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, ये आपका हायर स्टडीज़ में भी, मतलब आप IA क्लासेस में भी जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें, जो बेसिक्स जो हैं, ये आपको हेल्प करेंगी आगे ये कंसेप्ट को समझने में। सो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन बाई फ्रीली सस्पेंडिंग अ बार मैग्नेट। हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट को ऐसे ही बिल्कुल हवा में क्या करेंगे, उसको बांध करके एक धागे से रख देंगे, ठीक है। तो जब वो उसको फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे, जब वो रेस्ट में आएगा तो क्या करेगा, एक साइड उसका नॉर्थ और एक साइड उसका साउथ डायरेक्शन को शो करेगा, तो हमें पता चल जाएगा। अब हम लोग मान लीजिए कि खड़े हैं पूरब की तरफ मुंह करके, और उसी के डायरेक्शन में हमारा क्या है,
अब इसमें नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन का हमें पता चल गया, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सा डायरेक्शन साउथ है, कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है। अगर हमें डायरेक्शन पता है तो ऑब्वियसली हम उस पर मार्क लगा सकते हैं कि इसका कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन है, कौन सा साउथ डायरेक्शन है इस बार मैग्नेट का। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको चारों डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ओके, तभी आप इस बार मैग्नेट पे मार्क लगा पाओगे। तो आप डायरेक्शन अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया और अभी भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि आप अगर जब सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपको नॉर्थ को इंडिकेट करेगा, राइट हैंड साउथ को इंडिकेट करेगा, और आपका बैक जो है वो क्या करता है, वेस्ट को इंडिकेट करता है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है यू आर गिवन अ आयरन स्ट्रिप। आपको थोड़ा सा आयरन स्ट्रिप दे दिया गया, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। इसको मैंने एक्टिविटी करके बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने उसको समझा होगा। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन भी आ गया, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में ही था। तो अगर आपने वो एक्टिविटी स्किप कर दिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या है, उसको देखना है। तो उसको बनाने के लिए आयरन स्ट्रिप से, मान लीजिए कि एक आयरन का हमें छोटा सा ऐसा लेयर दे दिया गया और बोला कि आप इसको मैग्नेट बनाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बार मैग्नेट को ले लेंगे और उसको ऐसे इसी डायरेक्शन में ऐसे रब करते जाएंगे। और इसको कितनी बार रब करेंगे, एटलीस्ट 40 to 50 टाइम्स हम इसको रब करेंगे। और रब करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये नीचे जो आयरन स्ट्रिप है ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। इस पर आप अगर पतला सा पिन या फिर कोई आयरन का जो छोटा छोटा डस्ट होता है वो सब डालोगे तो इस पर चिपकने लगेगा। तो हमें क्या समझ में आएगा कि हमारा जो मैग्नेट है वो बन गया है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। ये भी मैंने आपको बताया था, आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपास क्या है, कंपास में एक निडल लगा रहता है जो क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये मैग्नेटाइज निडल होता है, ये जो निडल होता है क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। और जब इसको आप छोड़ोगे फ्रीली सस्पेंड करें तो ये क्या होगा, ये जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ये होता है, लाई करता है, ठीक है। जब ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में लाई कर रहा है तो क्या होगा, जब हमें कोई भी डायरेक्शन पता करना होगा तो जब हमें नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन मिल गया तो ऑब्वियसली हमें ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट का पता चल जाएगा। फिर हमें जिस डायरेक्शन में जाना है हम उस डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। तो कंपास की हेल्प से हम लोग कैसे हम लोग डायरेक्शन को पता कर रहे हैं ये हमें पता चल गया। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी टाइप का ही आप क्वेश्चन आंसर कह सकते हो कि दिया हुआ है। जैसे आपको एक छोटा सा बोट दिया हुआ है जो मान के समझ सकते हो कि वो टॉय बोट है, ठीक है। वो खिलौने वाला एक छोटा सा बोट है। उसके बेस पे क्या है, 2 कॉलम दिया हुआ है, उस पर कुछ एक्टिविटी लाइक बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट। अब ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसमें क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हम कॉलम 2 से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड वाला है बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। अगर वो अफेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, बोट इज मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अफेक्ट हो रहा है तो वो क्या है, वो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है। ऐसे ही इन तीनों का भी हमें ढूंढ के क्या करना है, आंसर करना है। तो आप इसको एक बार खुद से ट्राई करो। ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर दी हूँ, बट आप इसको खुद से ट्राई करो। अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आंसर मैंने यहाँ दे दिया है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करो सो दैट मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। नाउ सी 2 फर्स्ट एंड सेकंड का तो मैंने आंसर कर दिया है, लाइक बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। क्योंकि बोट इज मेड ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक मटेरियल। अगर नहीं अट्रैक्ट हो रहा तो क्या है, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, राइट। सी क्या है हमारा, लाइक बोट मूव्स अवे फ्रॉम मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्राउट नियर इट्स हेड। बोट क्या हो रहा है, मैग्नेट से दूर जा रहा है जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को बोट के हेड की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है कि बोट हैड नॉर्थ पोल टुवार्ड्स इट्स हेड एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सेम जो होता है पोल वो क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। डी हमारा क्या है, बोट मूव्स टुवार्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्राउट नियर इट्स हेड। बोल रहा है कि बोट जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जब इसका नॉर्थ पोल बोट के हेड की तरफ लेके आया जा रहा है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर जो बोट का हेड है वो क्या है, साउथ पोल है, तो जो नॉर्थ एंड साउथ जब आएगा तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। एंड ई क्या है, बोट फ्लोट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ये इसलिए हो सकता है कि बोट के अंदर एक छोटा सा मैग्नेट हो जो क्या है, इसको एक कांस्टेंट फ्लो देने में हेल्प कर रहा होगा। ना वो राइट मूव कर रहा है ना वो लेफ्ट मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट फ्लो में बह रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो ABCDEF थे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के, ये आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं।
सो आज के इस वीडियो में आपका इतना ही था क्वेश्चन आंसर। सो आप मुझे कमेंट करो कि आपको ये कैसा लग रहा है। आप इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ओके, एंड स्टे ट्यून विथ मी। आई विल अपडेट more amazing videos and I will try to improve day by day. Okay, so keep supporting me and thank you for watching my videos. Thank you. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।